हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का जीके की क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग ऑल टेट्स और सुपर टेट्स से रिलेटेड 20 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो आप भी लगाइए और देखिए कि कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में कितने राज्य तट सीमा समुद्री तट सीमा बनाते हैं? यह बताना है 6, 7, 9 या फिर 8। दोस्तों आंसर दीजिए। अगर आपने आंसर दिया है सी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। दोस्तों 9 राज्यों को मैप से समझ लेते हैं। दोस्तों इसमें जो है हम लोग पश्चिमी दिशा से लेकर पूर्वी दिशा तक समझेंगे। दोस्तों इसमें पहला जो राज्य है गुजरात है, दूसरा जो है महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठवां तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा, नवां पश्चिम बंगाल है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं? क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं कि सबसे ज़्यादा समुद्री तट सीमा शेयर करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा समुद्री तट सीमा शेयर करने वाला जो राज्य है वो गुजरात राज्य है। दोस्तों ये जो है समुद्र तट से सीमा 1214.70 किलोमीटर बनाता है। और दोस्तों दूसरे नंबर पे जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, ये कितनी समुद्री तट सीमा बनाता है दोस्तों? तो 973.70 किलोमीटर की समुद्री तट सीमा बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी याद रखिएगा। और तीसरे नंबर पे कौन है दोस्तों? तो तीसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र राज्य है। दोस्तों ये जो समुद्री तट सीमा है वो 652.60 किलोमीटर बनाता है। ठीक है दोस्तों, और सबसे कम समुद्री तट सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो गोवा राज्य बनाता है। कितनी बनाता है दोस्तों? तो 151 किलोमीटर की समुद्री तट सीमा बनाता है, ये ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको आप बिल्कुल ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? गुजरात का, आंध्र प्रदेश का, महाराष्ट्र का या फिर तमिलनाडु का? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। गुजरात राज्य का समुद्री तट सीमा सबसे अधिक है। तो मैंने पहले भी क्वेश्चन में ये बताया हुआ है, तो इसको फिर से समझ लीजिए। दोस्तों गुजरात राज्य जो है सबसे ज़्यादा समुद्री तट सीमा बनाता है। कितनी समुद्री तट सीमा बनाता है दोस्तों? मैंने पिछले क्वेश्चन में बनाया कितनी समुद्री तट सीमा बनाता है दोस्तों? तो 1214.70 किलोमीटर। और दोस्तों सबसे कम समुद्री तट सीमा करने वाला राज्य गोवा है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा। कितनी समुद्री तट सीमा शेयर करता है? तो 151 किलोमीटर की समुद्री तट सीमा जो है गोवा राज्य शेयर करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? राजी, पनियन, गोंड, कमार? दोस्तों आंसर दीजिए। अगर आपने आंसर दिया है सी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। भारत की सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों वैसे भील है। ठीक है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है दोस्तों वो भील जनजाति है, लेकिन यहाँ पे भील ऑप्शन दिया नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है गोंड होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न जनजातियों में कौन सी केरल में पाई जाने वाली जनजाति है? लेप्चा, चेचू, डफला या फिर डॉफर? दोस्तों मैप में देख लीजिए, ये जो है भारत का मैप है। ठीक है दोस्तों, ये जो है केरल है और यहाँ पे दोस्तों तमिलनाडु है और इसके बाद दोस्तों जो है यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। तो दोस्तों पूछा गया है कि केरल में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? दोस्तों केरल में जो पाई जाती है जनजाति वो चेचू जनजाति पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, जबकि दोस्तों ये जो चेचू जनजाति है मुख्य रूप से वो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। और दोस्तों लेप्चा जनजाति जो है वो सिक्किम राज्य में पाई जाती है दोस्तों, जबकि डफला जो जनजाति है वो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। और डाफर जो जनजाति है वो गुजरात राज्य में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? शिपकिला, बनिहाल, जोजिला या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है सी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। जोजिला दर्रे से होकर लेह जाने का रास्ता बनाया गया है। दोस्तों जोजिला दर्रा जो है दोस्तों वो श्रीनगर से
लेह तक जाने का रास्ता बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है ब्रिज। ब्रिज की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। इसकी जड़ों की लंबाई द्वारा, इसके भार द्वारा, इसमें वार्षिक वलियों की संख्या के आधार पर, या फिर इसकी ऊंचाई द्वारा। दोस्तों आंसर अगर आपने सी नंबर दिया है तो बिल्कुल सही। दोस्तों वृक्ष की आयु जो है वो वार्षिक वलियों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। इसको समझ लेते हैं। दोस्तों ये वृक्ष का वलय है, ठीक है दोस्तों। तो इसको देखते हैं कि इसकी उम्र कितनी है। दोस्तों ये देखिए पहला घेरा है, ठीक है दोस्तों, और ये दूसरा वलय है, ठीक है दोस्तों, और ये जो है तीसरा वलय है वृक्ष का, ठीक है दोस्तों, ये चौथा है। इसी प्रकार से दोस्तों इसको काउंट कर लेते हैं। ये पांचवा हो गया, ये दोस्तों छठवां हो गया, ठीक है दोस्तों, और ये यहाँ से सातवां, और ये आठवां, और ये नौवां, और ये दोस्तों 10वां। पर टोटल जो है 10 वलय हैं, ठीक है दोस्तों। कितने टोटल वलय हैं? 10। तो इस वृक्ष की जो वार्षिक आयु है वो 10 वर्ष है। इस प्रकार से दोस्तों वलियों की संख्या के आधार पर वृक्ष की वार्षिक आयु निर्धारित की जाती है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न कार्बनिक पदार्थों में कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? सुक्रोज, ग्लूकोज, सेल्यूलोज या फिर फ्रैक्टोज। दोस्तों अगर आपने आंसर दिया है सी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। सेल्यूलोज जो है वो प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है। दोस्तों यह एक पॉलीसेकेराइड है और इसका जो शुद्ध प्राकृतिक रूप है वो कपास है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। इसका शुद्ध जो प्राकृतिक रूप है वो कपास है। क्वेश्चन नंबर 8 है धान के खेत से निकलने वाली गैस है मीथेन, इथेन, नाइट्रोजन या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आंसर दीजिए। अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। धान के खेत से निकलने वाली गैस दोस्तों मीथेन होती है। दोस्तों मीथेन को CH4 से इंडिकेट किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट बच्ची मछली है हिल्सा, लेबिया, मिस्टस, गैम्फोसिया। दोस्तों आंसर दीजिए। अगर आपने आंसर दिया है डी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। दोस्तों गैम्बोसिया जो है मछली की एक प्रजाति है जो कि कीट बच्ची मछली है और जो मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग की जाती है। दोस्तों इसको तालाबों व कुओं में छोड़ने से मच्छरों के लार्वे व अंडों को खा जाती है। और दोस्तों साथ ही साथ ये जो है पानी में सड़े गले जीव, लाइकेन सभी को खाकर डेंगू व मलेरिया जैसे होने वाले रोगों से बचाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से किसे जेवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? खगोल की, नैनो प्रौद्योगिकी, ज्योतिष, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ज्योतिष को जेवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश। दोस्तों फुल्लर झील जो है वो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के पीलीभीत जिले के माधो टांडा के पास स्थित है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात जोग प्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? ये बताना है। कावेरी नदी पर, शरावती नदी पर, नर्मदा या फिर गोदावरी नदी पर। दोस्तों इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ये दोस्तों जोग जलप्रपात जो है वो कर्नाटक राज्य के शरावती नदी पर स्थित है। दोस्तों जोग जलप्रपात को अन्य नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है और दोस्तों इसको गोरसप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये जो नाम है इनको भी याद रखिएगा। और दोस्तों ये जो जोग जलप्रपात है दोस्तों ये कितना ऊंचा है तो ये भी समझ लीजिए। दोस्तों जोग जलप्रपात जो है वो 253 मीटर की ऊंचाई से जो है एक गहरी खाई में गिरता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कितने मीटर की ऊंचाई से गिरता है, तो 253 मीटर की ऊंचाई से एक गहरी खाई में गिरता है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न में कौन भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है? जोग,
कुंचिकल, केवती या फिर रॉकिम। दोस्तों इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दोस्तों कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक राज्य की उडुपी शिवमोगा जिले की सीमा पर वराही नदी पर स्थित है। वराही नदी पर, तो ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि किस नदी पर स्थित है, तो वराही नदी पर। दोस्तों ये जो जलप्रपात है वो 455 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। ठीक है दोस्तों, 455 मीटर की ऊंचाई से। जबकि जोग जलप्रपात है जो दोस्तों वो 253 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। ठीक है दोस्तों, 253 मीटर की। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? मेघालय राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में, त्रिपुरा राज्य में या फिर उड़ीसा राज्य में। दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। गारो खासी भाषा बोलने वाली जनजाति मेघालय राज्य में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक मार्क क्या है? अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी समिति, गुणवत्ता गारंटी की मोहर, अंडों की एक विनियमित मंडी या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एक मार्क जो है वो गुणवत्ता गारंटी की एक मोहर है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों एक मार्क जो है वो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित की गई एक योजना है जो कि कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के अंतर्गत, कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के अंतर्गत दोस्तों कृषि और उससे संबंधित उत्पादों की ग्रेडिंग और मानकीकरण को प्रोत्साहित करती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है हरित क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति या फिर इनमें से सभी। दोस्तों इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। इंद्रधनुषी क्रांति के अंतर्गत हरित क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, ये सभी क्रांति आ जाती हैं। 17 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 48 है। दोस्तों इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 51A। दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको अनुच्छेद 51A में रखा गया था। दोस्तों अनुच्छेद 51A पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है। प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण में रहने वाले वन्य जीव, वन, इन सभी की रक्षा करें। क्वेश्चन नंबर 18 है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तर प्रदेश। दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। तो बांधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 ईस्वी में की गई थी, 1968 में। और इसे दोस्तों 1993 में जो है इसे बाघ परियोजना में शामिल किया गया। और दोस्तों यहाँ पे सर्वाधिक बाघों की संख्या पाई जाती है। दोस्तों वर्तमान में जो बाघों की संख्या है वो 526 है। और दोस्तों यहाँ पर सफ़ेद शेर भी पाए जाते हैं। दोस्तों ये दो पॉइंट याद रखिएगा कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघों की संख्या पाई जाती है जो कि 526 है, और सफ़ेद शेर भी पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली नेशनल पार्क कहा जाता था? राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली नेशनल पार्क कहा जाता था। और दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1935 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, 1935 में की गई थी हेली नेशनल पार्क की स्थापना, जो कि बाद में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। और दोस्तों ये जो है उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले के रामनगर के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई? आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात या फिर राजस्थान। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को इस योजना का शुभारंभ राजस्थान राज्य से किया गया।
नंबर 21 है वित्तीय आपात का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आंसर दीजिए। अगर आपने आंसर दिया है सी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। अनुच्छेद 360 में जो है वित्तीय आपात का प्रावधान मिलता है। दोस्तों 52 में क्या मिलता है फिर? तो 52 में दोस्तों जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। और 356 में जो है दोस्तों वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने से संबंधित प्रावधान है। दोस्तों ये तीनों अनुच्छेद काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो ये याद रखिएगा। याद कैसे रख सकते हैं इनको? देखिए 52 सबसे पहले क्या आता है? राष्ट्र आता है ना दोस्तों। फिर क्या आता है? राज्य आता है। और फिर क्या आता है दोस्तों? और फिर क्या आएगी दोस्तों? वित्तीय। ठीक है दोस्तों, राज्य के बाद जो है वित्तीय। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है और 356 में जो है दोस्तों राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है और 360 अनुच्छेद 360 में जो है वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। तो दोस्तों इस तरीके से याद कर सकते हैं। 3 हटा दीजिए, 52, 56, 60 याद रखिए। 52, 56, 60, 352, 356, 360। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने 21 महत्वपूर्ण प्रश्न किए। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपने कमेंट्स लिखकर जरूर भेजें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।